कल्कि को विष्णु का भावी अवतार माना गया है। पुराण कथाओं के अनुसार कलयुग में पाप की सीमा पार होने पर विश्व में दुष्टों के संहार के लिए कल्कि अवतार प्रकट होगा। युग परिवर्तनकारी भगवान श्री कल्कि के अवतार का प्रयोजन विश्व कल्याण बताया गया है। भगवान का यह अवतार निष्कलंक भगवान के नाम से भी जाना जाएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में विष्णु के अवतारों की कथाएं विस्तार से वर्णित हैं। इसके 12वें स्कंध के द्वितीय अध्याय में भगवान के कल्कि अवतार की कथा विस्तार से दी गई है, जिसमें यह कहा गया है कि संभल ग्राम में विष्णुयश नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण के पुत्र के रूप में भगवान कल्कि का जन्म होगा। वह देवदत्त नाम के घोड़े पर आरूढ़ होकर अपनी कराल करवाल से दुष्टों का संहार करेंगे, तभी सतयुग का प्रारंभ होगा। भगवान श्री कल्कि निष्कलंक अवतार हैं। उनके पिता का नाम विष्णुयश और माता का नाम सुमति होगा। उनके भाई, जो उनसे बड़े होंगे, क्रमशः सुमंत, प्राज्य और कवि नाम के होंगे। याज्ञवल्क्य जी पुरोहित और भगवान परशुराम उनका गुरु होंगे। भगवान श्री कल्कि की 2 पत्नियां होंगी, लक्ष्मी रूपी पद्मा और वैष्णवी शक्ति रूपी रमा। उनके पुत्र होंगे जय, विजय, मेघमाल तथा बलाहक। भगवान का स्वरूप परम दिव्य एवं ज्योतिमय होता है। उनके स्वरूप की कल्पना उनके परम अनुग्रह से ही की जा सकती है। भगवान श्री कल्कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। शक्ति पुरुषोत्तम भगवान श्री कल्कि अद्वितीय हैं। भगवान श्री कल्कि दुग्ध वर्ण अर्थात श्वेत अश्व पर सवार हैं। अश्व का नाम देवदत्त है। भगवान का रंग गोरा है, परंतु क्रोध में काला भी हो जाता है। भगवान पीले वस्त्र धारण किए हैं। प्रभु के हृदय पर श्रीवत्स का चिन्ह अंकित है। गले में कौस्तुभ मणि सुशोभित है। भगवान पूर्वाभिमुख व अश्व दक्षिणामुख है। भगवान श्री कल्कि के वामांग में लक्ष्मी और दाएं भाग में वैष्णवी रमा विराजमान हैं। पद्मा भगवान की स्वरूपा शक्ति और रमा भगवान की संहारिणी शक्ति हैं। भगवान के हाथों में प्रमुख रूप से नंदक व रत्नत्सरु नामक खड्ग है, शाडंग नामक धनुष और कुमोदिकी नामक गदा है। भगवान कल्कि के हाथ में पांचजन्य नाम का शंख है। भगवान के रथ अत्यंत सुंदर व विशाल हैं। रथ का नाम जयत्र व गारूढ़ी है। सारथी का नाम दारुक है। भगवान सर्वदेवमय व सर्ववेदमय हैं। सब उनकी विराट स्वरूप की परिधि में हैं। भगवान के शरीर से परम दिव्य गंध उत्पन्न होती है, जिसके प्रभाव से संसार का वातावरण पावन हो जाता है। ग्रंथों में अवतारों की कई कोटि बताई गई है, जैसे अंशावतार, अंशावतार, आवेशावतार, कलावतार, नित्यावतार, युगावतार इत्यादि। जो भी सार्वभौम सत्य सिद्धांत को व्यक्त करता है, वे सभी अवतार कहलाते हैं। व्यक्ति से लेकर समाज के सर्वोच्च स्तर तक सार्वभौम सत्य सिद्धांत को व्यक्त करने के क्रम में ही विभिन्न कोटि के अवतार स्तरबद्ध होते हैं। अंतिम सार्वभौम सत्य सिद्धांत को व्यक्त करने वाला ही अंतिम अवतार के रूप में व्यक्त होगा। अब तक हुए अवतार, पैगंबर, ईशदूत इत्यादि को हम सभी उनके होने के बाद, उनके जीवन काल की अवधि में या उनके शरीर त्याग के बाद से ही जानते हैं। परंतु भविष्य अर्थात आने वाले कल के लिए कल्पित एकमात्र महाविष्णु के 24 अवतारों में 24वां तथा प्रमुख अवतारों में 10वां और अंतिम कल की अवतार के विषय में जो परिकल्पना है, वह निम्नलिखित रूप से है। नाम रूप कल्कि पुराण हिंदुओं के विभिन्न धार्मिक एवं पौराणिक ग्रंथों में से एक है। इस पुराण में भगवान विष्णु के 10वें तथा अंतिम अवतार की भविष्यवाणी की गई है और कहा गया है कि विष्णु का अगला अवतार महाअवतार कल्कि होगा। जबकि खुर्शीद अहमद प्रभाकर, दरवेश, कादियान, जिला गुरदासपुर, पंजाब, भारत द्वारा लिखित पुस्तक कल्कि अवतार हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों में पुस्तक मिलने का पता नजारत नश्रो इशाअत, सदर अंजुमन अहमदिया, कादियान जी, गुरदासपुर, पंजाब, भारत, संसार भर के विभिन्न धर्मों के आधारभूत ग्रंथों में कलयुग में प्रकट होने वाले कल्कि अवतार का उल्लेख मिलता है। साथ ही उसके सुंदर, सुनहरे, श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण कारनामों और कामों का उल्लेख मिलता है। उसके अहमद नाम होने में हिंदुओं तथा मुसलमानों के पुस्तकों में सहमति पाई जाती है। पुस्तक के अनुसार चारों वेदों में अहमद शब्द 31 बार आया है। वेदों में आए इस अहमद शब्द को हिंदू भाष्यकारों ने मैं के अर्थ में तथा मुस्लिम भाष्यकारों ने उसी अर्थ अहमद के अर्थ में लिया है।
सामान्य व्यावहारिक रूप में भविष्य में जन्म लेने वाले किसी भी व्यक्ति का नाम निश्चित करना असंभव है। अगर अवतार के उदाहरण में देखें तो सिर्फ उस समय की सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार उसके गुण की ही कल्पना की जा सकती है, या उसके हो जाने के उपरांत उसके नाम को सिद्ध करने की कोशिश की जा सकती है। इसीलिए उस अवतार का जो भी नाम कल्पित है वह केवल गुण को ही निर्देश कर सकता है। इस प्रकार कल की जो कल की अर्थात भविष्य की के अर्थों में रखा गया है। मैं उसके सार्वभौम मैं का गुण है। अहमद उसके अपने सार्वभौम सत्य सिद्धांत पर अतिविश्वास होने के कारण अहंकार का नशा अर्थात अहंकार के मद से युक्त अहंकारी जैसा अनुभव कराएगा। उसका कोई गुरु नहीं होगा, वह स्वयं से प्रकाशित स्वयंभू होगा, जिसके बारे में अथर्ववेद कांड 20 सूक्त 115 मंत्र 1 में कहा गया है कि अर्षिवत्स देवता इंद्र छंद गायत्री अहमिद्धि पितुष परिमेधा मृतस्य जग्रभ अहम सूर्य इवाजिनी अर्थात मैं परम पिता परमात्मा से सत्य ज्ञान की विधि को धारण करता हूं और मैं तेजस्वी सूर्य के समान प्रकट हुआ हूं। जन्म रूप कल की पुराण में कल की अवतार के जन्म व परिवार की कथा इस प्रकार कल्पित है। शंभल नामक ग्राम में विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण निवास करेंगे, जो सुमति नामक स्त्री के साथ विवाह करेंगे। दोनों ही धर्म कर्म में दिन बिताएंगे। कल की उनके घर में पुत्र होकर जन्म लेंगे और अल्पायु में ही वेदादि शास्त्रों का पाठ करके महापंडित हो जाएंगे। बाद में वे जीवों के दुहक से कातर हो महादेव की उपासना करके अस्त्र विद्या प्राप्त करेंगे, जिनका विवाह बृहद्रथ की पुत्री पद्मा देवी के साथ होगा। जिस प्रकार सामान्य व्यावहारिक रूप में भविष्य में जन्म लेने वाले किसी भी व्यक्ति का नाम निश्चित करना असंभव है, उसी प्रकार उसके माता पिता, जन्म स्थान और पत्नी को भी निश्चित करना असंभव है। ध्यान देने योग्य यह है कि सभी अवतार, पैगंबर, ईशदूत इत्यादि राजतंत्र व्यवस्था काल में आए थे। जब कल की पुराण लिखा गया होगा तब राजतंत्र व्यवस्था थी, इसीलिए भविष्य के कल्कि की कथा पूर्णतया उसी शैली में ही है जिस शैली में अन्य अवतारों की कथा है। विश्व मन के अंश की अनुभूति किसी भी व्यक्ति से व्यक्त हो सकती है, जिसका प्रक्षेपण या प्रस्तुतिकरण उस समय और व्यक्ति की अपनी संस्कृति के माध्यम से ही होता है। फिर भी कल की कथा के भी कुछ न कुछ अर्थ तो अवश्य है। कल की अवतार के कलयुग में हिंदुस्तान के संभल में होने पर सभी हिंदू सहमत हैं, परंतु संभल कहाँ है, इसमें अनेक मतभेद हैं। कुछ विद्वान संभल को उड़ीसा, हिमालय, पंजाब, बंगाल और शंकरपुर में मानते हैं। कुछ संभल को चीन के गोभी मरुस्थल में मानते हैं, जहां मनुष्य पहुंच ही नहीं सकता। कुछ वृंदावन में मानते हैं। कुछ संभल को मुरादाबाद जिले में मानते हैं, जहां कल की अवतार मंदिर भी है। विचारणीय विषय ये है कि संभल में कल की अवतार होगा या जहां कल की अवतार होगा वही संभल होगा। संभल का शाब्दिक अर्थ समान रूप से भला या शांति करना या शांति होना, अर्थात जहां शांति व अमन हो या शांति फैलाने वाला हो, होता है। कल की पुराण में संभल में 68 तीर्थों का वास बताया गया है। कलयुग में केवल संभल ही एकमात्र ऐसा तीर्थ स्थान होगा जो कल्याणदायक और शांति प्रदान करने वाला होगा। तीर्थ का अर्थ पवित्र स्थान, दर्शन, दिल, मन, हृदय, घाट, तालाब, पानी का स्थान, अमर जीवन दाता जल, लोगों के आने जाने और जमघट के स्थान के अर्थ में होता है। ब्राह्मण पिता विष्णुयश और माता सुमति। कल की पुराण के अनुसार कल के अवतार के पिता व माता का नाम विष्णुयश व सुमति होगा, जो नाम नहीं बल्कि गुणों को निर्देशित करता है। ब्राह्मण अर्थात जो वेद, पुराण और शुद्ध परम चैतन्य को जानता हो। विष्णु अर्थात परमेश्वर, सर्वव्यापक ईश, जो सब स्थानों में उपस्थित है, ब्रह्मांड को पैदा करने वाला सृष्टा। यश अर्थात स्तुति या प्रशंसा करने वाला। इस प्रकार पिता विष्णु यश का अर्थ हुआ ऐसा पिता जो सर्वव्यापक परमात्मा की स्तुति एवं प्रशंसा करने वाला व सबका भला करने वाला हितैषी है। इसी प्रकार सुमति का अर्थ होता है सुंदर या अच्छा मत या विचार रखना। कल की अवतार की पत्नी। कल की पुराण में कल की अवतार के विषय में कहा गया है कि उनका विवाह बृहद्रथ की पुत्री पद्मा देवी के साथ होगा। परंतु कटरा, जम्मू, भारत में वैष्णो देवी की कथा के संबंध में बिकने वाली पुस्तिका, इंटरनेट पर उपलब्ध कथा और गुलशन कुमार कृत
मां वैष्णो देवी प्रदर्शित फिल्म पर आधारित कथा के अनुसार त्रिकुटा ने श्री राम से कहा, उसने उन्हें पति रूप में स्वीकार किया है। श्री राम ने उसे बताया कि उन्होंने इस अवतार में केवल सीता के प्रति निष्ठावान रहने का वचन लिया है, लेकिन भगवान श्री राम ने उसे आश्वासन दिया कि कलयुग में वे कल्कि के रूप में प्रकट होंगे और उससे विवाह करेंगे। श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में एक देवी का वर्णन मिलता है। इन्होंने हनुमान जी तथा अन्य बानर वीरों को जल व फल दिया था तथा उन्हें गुफा से निकालकर सागर के तट पर पहुंचाया था। ये देवी स्वयं प्रभा हैं। यही देवी माता वैष्णव के रूप में प्रतिष्ठित हैं। कलयुग के अंतिम चरण में भगवान का कल्कि अवतार होगा। तब ये कल्कि भगवान दुष्टों को दंडित करेंगे और धरती पर धर्म की स्थापना करेंगे तथा देवी स्वयं प्रभा से श्री राम अवतार में दिए गए वचन अनुसार विवाह करेंगे। अर्थात वैष्णो देवी जो युगों से पिंड रूप में हैं, उन्हें कल्कि अवतार एक साकार रूप प्रदान करेंगे जो मां वैष्णो देवी के साकार रूप मां कल्कि देवी होगी। पूर्ण विवरण के लिए देखें माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड पब्लिकेशन, महर्षि व्यास रचित और ईश्वर के 8वें अवतार श्री कृष्ण के मुख से व्यक्त श्रीमद्भगवद गीता में भी अवतार के होने का प्रमाण मिलता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात हे भारत, जिस काल में धर्म की हानि होती है और अधर्म की अधिकता होती है, उस काल में ही मैं अपनी आत्मा को प्रकट करता हूं। इस प्रकार कल्कि अवतार का शरीर मानव का ही होगा, जिससे आत्मा का रूप प्रकट होगा और कृष्ण रूप होगा। कर्म रूप कल्कि महाअवतार सफेद घोड़े पर सवार होकर हाथ में तलवार लेकर समस्त बुराइयों का नाश करेंगे। किसी भी धर्मशास्त्रों में विचारों के निरूपण के लिए प्रतीकों का प्रयोग किया जाता रहा है, क्योंकि विचार की कोई आकृति नहीं होती। इस प्रकार कल्कि अवतार के अर्थ को स्पष्ट करने पर हम पाते हैं कि सफेद घोड़ा अर्थात शांति का प्रतीक या अहिंसक मार्ग, तलवार अर्थात ज्ञान अर्थात सार्वभौम सत्य सिद्धांत, जिससे सभी का मानसिक वध होगा। अगर हम इन प्रतीकों को उसी रूप में लें तो क्या आज के एक से एक विज्ञान आधारित शस्त्र अर्थात औजार के युग में तलवार से कितने लोगों का वध संभव है और वह व्यक्ति कितना शारीरिक शक्ति से युक्त होगा, यह विचारणीय विषय है। परिणाम सिर्फ एक है, केवल मानसिक वध, जो मात्र सार्वभौम सत्य सिद्धांत से ही संभव है और पिछले अवतारों द्वारा शारीरिक व आर्थिक कारणों का प्रयोग कर धर्म स्थापना हो चुका है। कल की पुराण कथा रचनाकार तब ये सोच भी नहीं पाए होंगे कि भविष्य में दृश्य पदार्थ विज्ञान आधारित दृश्य काल और निराकार संविधान आधारित एक नई व्यवस्था भी आ जाएगी और उस वक्त राजा और राजतंत्र नहीं होगा। तब कल की अवतार किसका वध करेंगे? दव्य या विश्व रूप कल की अवतार के गुणों के अनुसार कर्म करने के सत्य रूप को एक कदम बढ़ाते हुए तथा अनेक कर्म के प्रतीक अनेक हाथों वाला दिखाया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कल की अवतार द्वारा एक कर्म संपन्न होगा और उसके कारण अनेक हाथों से कर्म होने लगेंगे, अर्थात वे यह कहने में सक्षम होंगे कि मैं अनेक हाथों से कर्म कर रहा हूं और सभी मेरे ही कर्म ज्ञान से कर्म को कर रहे हैं। सार्वभौम सत्य ज्ञान के शास्त्र गीता के बाद सार्वभौम कर्म ज्ञान की आवश्यकता है, जो कल की अवतार के कार्यों का ही एक चरण है। ज्ञान रूप अंतिम सार्वभौम सत्य सिद्धांत का ज्ञान ही अंतिम अवतार का ज्ञान रूप होगा, जिसके निम्न कारण होंगे। 1. प्रकृति के 3 गुण सत्व रज तम से मुक्त होकर ईश्वर से साक्षात्कार करने के ज्ञान का शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता या गीतोपनिषद उपलब्ध हो चुका था, परंतु साक्षात्कार के उपरांत कर्म करने के ज्ञान अर्थात ईश्वर के मस्तिष्क का कर्म ज्ञान का शास्त्र उपलब्ध नहीं हुआ था। अर्थात ईश्वर के साक्षात्कार का शास्त्र तो उपलब्ध था, परंतु ईश्वर के कर्म करने की विधि का शास्त्र उपलब्ध नहीं था। मानव को ईश्वर से ज्यादा उसके मस्तिष्क की आवश्यकता है। 2. प्रकृति की व्याख्या का ज्ञान का शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता या गीतोपनिषद तो उपलब्ध था, परंतु ब्रह्मांड की व्याख्या का तंत्र शास्त्र उपलब्ध नहीं था। 3. समाज में व्यष्टि व्यक्तिगत प्रमाणित धर्मशास्त्र वेद उपनिषद गीता बाइबल कुरान इत्यादि तो उपलब्ध था, परंतु समष्टि सार्वजनिक प्रमाणित धर्मशास्त्र उपलब्ध नहीं था, जिससे मानव अपने अपने धर्मों में रहते और दूसरे धर्म का सम्मान करते हुए राष्ट्र धर्म को भी समझ सके
तथा उसके प्रति अपने कर्तव्य को जान सके। 4. शास्त्र। साहित्य से भरे इस संसार में कोई भी एक ऐसा मानक शास्त्र उपलब्ध नहीं था जिससे पूर्ण ज्ञान की उपलब्धि हो सके, साथ ही मानव और उसके शासन प्रणाली के सत्तीकरण के लिए अनंत काल तक के लिए मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। 5. ईश्वर को समझने के अनेक भिन्न भिन्न प्रकार के शास्त्र उपलब्ध थे, परंतु अवतार को समझने का शास्त्र उपलब्ध नहीं था। कल्कि अवतार के गुरु कल्कि पुराण के अनुसार भगवान परशुराम भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के गुरु होंगे और उन्हें युद्ध की शिक्षा देंगे। वे ही कल्कि को भगवान शिव की तपस्या करके दिव्य शस्त्र प्राप्त करने के लिए कहेंगे। अदृश्य काल के व्यक्तिगत प्रमाणित काल में व्यक्तिगत प्रमाणित अदृश्य प्राकृतिक चेतना से युक्त सत्य आधारित सतयुग में 6वें अवतार परशुराम अवतार तक अनेक असुरी राजाओं द्वारा राज्यों की स्थापना हो चुकी थी। परिणाम स्वरूप ऐसे परिस्थिति में एक पुरुष की आत्मा अदृश्य प्राकृतिक चेतना द्वारा निर्मित परिस्थितियों में प्राथमिकता से वर्तमान में कार्य करना में स्थापित हो गई और उसने कई राजाओं का वध कर डाला और असुरों तथा देवों के सह अस्तित्व से एक नई व्यवस्था की स्थापना की, जो एक नई और अच्छी व्यवस्था थी। इसलिए उस पुरुष को कालांतर में उनके नाम पर परशुराम अवतार से जाना गया तथा व्यवस्था परशुराम परंपरा के नाम से जाना गया, जो साकार आधारित लोकतंत्र का जन्म था। इसी साकार आधारित लोकतंत्र व्यवस्था को श्री राम द्वारा प्रसार हुआ था और इसी के असफल हो जाने पर द्वापर युग में श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के द्वारा समाप्त कर निराकार लोकतंत्र व्यवस्था की नींव डाली थी, जहाँ भगवान बुद्ध द्वारा मजबूती पाई और वर्तमान में निराकार संविधान आधारित लोकतंत्र सामने है। इसी व्यवस्था की पूर्णता के लिए कल्कि अवतार होंगे, जो मात्र शिव तंत्र की समझ से ही हो सकता है, अर्थात यही शिव का अस्त्र है तथा लोकतंत्र को समझने के कारण परशुराम कल्कि के गुरु होंगे। कल्कि अवतार मंदिर महाविष्णु के 24 अवतारों में 24वां तथा प्रमुख अवतारों में 10वां और अंतिम कल्कि अवतार ही एकमात्र ऐसे अवतार हैं जिनके अवतरण से पूर्व ही सिद्धपीठों में मूर्तियां स्थापित हो रही हैं। यूं तो जहां जहां विष्णु के अवतारों को मंदिर में स्थान दिया गया है, वहां वहां अन्य अवतारों के साथ कल्कि अवतार की भी प्रक्षेपित अनुमानित मूर्ति प्रतिष्ठित है, परंतु विशेष रूप से निम्न स्थानों पर कल्कि भगवान का मंदिर निर्मित है। 1. संभल, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत में जहां कल्कि अवतार होना है, वहां पर कल्कि भगवान का मंदिर निर्मित है, जहां प्रत्येक वर्ष अक्टूबर-नवंबर माह में कल्कि महोत्सव भी धूमधाम से मनाया जाता है। 2. गुलाबी नगरी, जयपुर, राजस्थान, भारत की बड़ी चैपट से आमेर की ओर जाने वाली सड़क हवा महल के सामने भगवान कल्कि का प्राचीन मंदिर अवस्थित है। जयपुर के संस्थापक सवाई जय सिंह ने पुराणों में वर्णित कथा के आधार पर कल्कि भगवान के मंदिर का निर्माण सन 1729 ईस्वी में दक्षिणायन शिखर शैली में कराया था। संस्कृत विद्वान आचार्य देवर्षि कलानाथ शास्त्री के अनुसार सवाई जय सिंह संसार के ऐसे पहले महाराजा रहे हैं जिन्होंने जिस देवता का अभी तक अवतार हुआ नहीं, उसके बारे में कल्पना कर कल्कि भगवान की मूर्ति बनवाकर मंदिर में स्थापित कराई। सवाई जय सिंह के तत्काली दरबारी कवि श्री कृष्ण भट्ट कलानिधि ने अपने कल्कि काव्य में मंदिर के निर्माण और औचित्य का वर्णन किया है। तदनुसार ऐसा उल्लेख है कि सवाई जय सिंह ने अपने पौत्र कल्कि प्रसाद सवाई ईश्वरी सिंह के पुत्र, जिसकी असमय मृत्यु हो गई थी, उसकी स्मृति में मंदिर स्थापित कराया। श्वेत अश्व की प्रतिमा संगमरमर की खड़े रूप में है, जो बहुत ही सुंदर, आकर्षक और सम्मोहित है। अश्व के चबूतरे पर लगे बोर्ड पर अंकित है, अश्व श्री कल्कि महाराज मान्यता। अश्व के बाएं पैर में जो गड्ढा सा घाव है, जो स्वतः भर रहा है, उसके भरने पर ही कल्कि भगवान प्रकट हो गए। 3. मथुरा, उत्तर प्रदेश, भारत के गोवर्धन स्थित श्री गिरिराज मंदिर परिसर में कल्कि भगवान का मंदिर स्थापित है, जहां के बोर्ड पर कलियुग की समाप्ति की सूचना अंकित है। साथ ही श्री कृष्ण को कल्कि का ही अवतार बताया गया है। 4. वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत में दुर्गा कुंड स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में हनुमान मंदिर के साथ कल्कि भगवान का मंदिर दिनांक 19 अक्टूबर 2012 शारदीय नवरात्र को स्थापित किया गया है। 5.
अन्य स्थानों श्री कल्कि विष्णु मंदिर, अजमेरी गेट, दिल्ली। श्री कल्कि मंदिर, मादीपुर, पंजाबी बाग, दिल्ली। ललिता मां मंदिर, नैमिषारण्य तीर्थ, सीतापुर, उनाव प्रजिरो। काली मंदिर, कालीघाट, कोलकाता। श्री योग माया मंदिर, मेहरौली, दिल्ली। श्री विष्णुपाद मंदिर, गया धाम, गया, बिहार। श्री कालकाजी मंदिर, निकट नेहरू प्लेस, नई दिल्ली। अमृत परिसर, ब्रिजघाट, गढ़गंगा। श्री गौरीशंकर मंदिर, चांदनी चौक, दिल्ली। ईस्कॉन मंदिर, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली। श्री हनुमान मंदिर, करोड़ीमल कॉलेज परिसर, हंसराज कॉलेज हॉस्टल के सामने, दिल्ली। श्री कल्कि मंदिर, वैष्णो देवी, बाणगंगा, कटरा, जम्मू। श्री लक्ष्मी नारायण संस्थान, बंसत विहार, नई दिल्ली। श्री हनुमान मंदिर, निकट रीगल सिनेमा, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली। श्री कल्कि मंदिर, मरघट वाले हनुमान जी, रिंग रोड, यमुना बाजार, दिल्ली। 6. श्री कल्कि विशाल मंदिर, दिल्ली जयपुर हाईवे रोड, मानेसर, गुड़गांव, हरियाणा इत्यादि में भी कल्कि अवतार की मूर्ति स्थापित है। 6. श्री कल्कि मंदिर, वसुंधरा, कल्कि चैक, धापासी गाविस। 7. काठमांडू और संभलपुरी कल्कि तीर्थ धाम, नेपाल प्रजापति अंचल, प्यूठान सारी गाविस। 1. नेपाल में भी कल्कि भगवान की मूर्ति स्थापित हो चुकी है। कल्कि भगवान के नाम पर नेपाल में विश्व का पहला सरकारी बैंक श्री कल्कि बैंक खुल चुका है। 7. कल्कि अवतार व कल्कि माता से संबंधित वर्तमान समय में कथा, गीत, कल्कि चालीसा, कल्कि गायत्री मंत्र, कल्कि मंत्र यंत्र तंत्र, स्तुति, फिल्म इत्यादि भी बन चुके हैं। कल्कि पीठ, कल्कि पीठाधीश्वर, कल्कि अवतार फाउंडेशन इंटरनेशनल, श्री कल्कि बाल वाटिका इत्यादि की भी स्थापना भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा की जा चुकी है। 8. राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात की त्रिवेणी संगम स्थल, राजस्थान के वांगड़ अंचल, दक्षिण में जनजाति बहुल बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर जिले में के डूंगरपुर जिले के साबला गांव में हरि मंदिर है, जहां कल्कि अवतार की पूजा हो रही है। हरि मंदिर के गर्भगृह में श्याम रंग की अश्वारूढ़ निष्कलंक मूर्ति है, जो लाखों भक्तों की श्रद्धा और विश्वास का केंद्र है। भगवान के भावी अवतार निष्कलंक भगवान की यह अद्भुत मूर्ति घोड़े पर सवार है। इस घोड़े के 3 पैर भूमि पर टिके हुए हैं, जबकि एक पैर सतह से थोड़ा ऊंचा है। मान्यता है कि यह पैर धीरे धीरे भूमि की तरफ झुकने लगा है। जब यह पैर पूरी तरह जमीन पर टिक जाएगा, तब दुनिया में परिवर्तन का दौर आरंभ हो जाएगा। संत मावजी रचित ग्रंथों एवं वाणी में इसे स्पष्ट किया गया है। यहां बाकायदा कई मंदिर बने हुए हैं, जिनमें विष्णु के भावी अवतार कल्कि की मूर्तियां स्थापित हैं और इनकी रोजाना पूजा अर्चना भी होती है। संत मावजी महाराज के अनुयायी पिछले 350 वर्षों से ज्यादा समय से इस भावी अवतार की प्रतीक्षा में जुटे हुए हैं। संत मावजी महाराज लाखों लोगों की आस्थाओं से जुड़े बेणेश्वर धाम के आद्य पीठाधीश्वर रहे हैं। भक्तों की मान्यता है कि वे जिस देवता की पूजा कर रहे हैं, वे ही कलयुग में भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के रूप में अवतरित होंगे और पृथ्वी का उद्धार करेंगे। इन्हीं निष्कलंक अवतार के उपासक होने से संत मावजी के भक्त अपने उपास्य को प्रिय ऐसी ही श्वेत वेशभूषा धारण करते हैं। निष्कलंक संप्रदाय के विश्वपीठ हरि मंदिर सहित वागड़ अंचल और देश के विभिन्न हिस्सों में स्थापित निष्कलंक धामों में भी इसी स्वरूप की पूजा अर्चना जारी है। देश के विभिन्न हिस्सों में फैले लाखों माव भक्तों द्वारा अपने उपास्य के रूप में इन्हीं निष्कलंक भगवान का पूजन अर्चन किया जाता रहा है। विभिन्न निष्कलंक धाम मंदिर के स्वरूप में है, जबकि निष्कलंक संप्रदाय के विश्वपीठ हरि मंदिर पर न तो कोई गुंबद है और न ही मंदिर की आति, बल्कि यह गुरु आश्रम के रूप में ही अपनी प्राचीन शैली में बना हुआ है। निष्कलंक संप्रदाय के मंदिर साबला, पुंजपुर, वमासा, पालोदा, शेषपुर, बांसवाड़ा, फतेहपुरा, घूघरा, पारडा, इटिवार, संतरामपुर आदि गांवों में अवस्थित हैं। इन सभी मंदिरों में शंख, चक्र, गदा, पद्म सहित श्वेत घोड़े पर सवार भावी अवतार निष्कलंक भगवान की चतुर्भुज मूर्तियां हैं। मावजी की पुत्रवधू जनकुंवरी ने ही बेणेश्वर धाम पर सर्वधर्म संभाव के प्रतीक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बारे में मावजी की वाणी में स्पष्ट कहा गया है, सब देवन का डेरा उत्से, निकलंक का डेरा रहस्य, अर्थात मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि सब टूट जाएंगे, लेकिन कलयुग में अवतार लेने वाले निष्कलंक भगवान का एक मंदिर रहेगा, जहां सभी धर्मों के लोगों को आश्रय प्राप्त होगा।
सभी लोग इसे प्रेम से अपना मानेंगे। 9. मावजी महाराज का जन्म साबला गांव में विक्रम संवत 1771 में माघ शुक्ल पंचमी को हुआ। इसके बाद लीलावतार के रूप में मावजी का प्राकट्य संवत 1784 में माघ शुक्ल एकादशी को हुआ। उन्हें भगवान श्री कृष्ण का लीलावतार माना जाता है। संत मावजी की स्मृति में आज भी बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर जिलों के बीच माही, सोम एवं जाखम नदियों के बीच विशाल टापू पर बेणेश्वर में हर साल माघ पूर्णिमा पर 10 दिन का विशाल मेला भरता है। इसे आदिवासियों का महाकुंभ भी कहा जाता है। स्वयं मावजी महाराज की भविष्यवाणी के अनुसार संतन के सुख करण को हरण भूमि को भार है कलयुग अंत में निष्कलंक अवतार, अर्थात सज्जनों को सुख प्रदान करने और पृथ्वी के सिर से पाप का भार उतारने के लिए कलयुग के अंत में भगवान का निष्कलंक अवतार होगा। संत मावजी महाराज ने स्पष्ट लिखा है, श्याम चढ़ाई करी आखरी गरुड़ ऊपर असवार, दुष्टि कालिंगो सेंधवा असुरणी करवा हाण, कलिकाल व्याप्यो घणो कली मचावत धूम, गौ ब्राह्मणी रक्षा करवा बाल स्त्री करवा प्रतिपाल। मावजी की वाणी में कहा गया है कि निष्कलंक अवतार के साथ एक चैतन्य पुरुष रहेगा जो दैत्य दानवों व चैदह मस्तकधारी कालिंगा का नाश कर चारों युगों के बंधनों को तोड़कर सतयुग की स्थापना करेगा। इस पुरुष की लंबाई 32 हाथ लिखी हुई है। यह अवतार गौ ब्राह्मण प्रतिपाल होगा तथा धर्म की स्थापना करेगा। इसके बाद सर्वत्र शांति, आनंद और समृद्धि का प्रभाव होगा। निष्कलंक अवतार के स्वरूप में 12 में संत मावजी के चैपड़ों में अंकित है, धोलो वस्त्र ने धोलो शणगार, धोले घोड़ीले घूघर माला, राय निकलंग जी होया सवार, बोलो देश में नारायण जी, नु निष्कलंकी नाम, क्षेत्र साबला पुरी पाटन ग्राम। इसमें साबला पुरी पाटन ग्राम का नाम अंकित है। कल की अवतार के इस पद पर अनेक स्वघोषित दावेदार हैं जो समय समय पर भविष्यवाणियों के अनुसार स्वयं को सिद्ध करने की कोशिश और कल की अवतार के संबंध में अनेक भविष्यवाणी करते रहते हैं, जिन्हें इंटरनेट, google.com, youtube.com इत्यादि पर कल की अवतार सर्च कर देखा जा सकता है। परंतु यह जानना चाहिए कि काल और युग परिवर्तन से परिचय कराने के लिए युगानुसार आत्म तत्व को व्यक्त करना पड़ता है। उसी सार्वभौम सत्य को युगानुसार योग कराया जाता है। केवल भीड़ इकट्ठा हो जाने से कुछ भी नहीं होता। अवतारों को पहचानने के लिए सबसे मूल विषय यह होता है कि वह नया क्या दे रहा है जो उस समय के समाज के बहुमत मानव के शांति, एकता, स्थिरता व विकास को प्रभावित करता हो। सार्वभौम सत्य को व्यक्त करने वाला प्रत्येक मानव शरीरधारी अवतार ही है, परंतु युग के सर्वोच्च स्तर के सार्वभौम सत्य को व्यक्त करने वाला युगावतार कहलाता है।